विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगादिपिङ्कणाय गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भयरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चरमाम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय
वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चरण वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय 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 दारिद्र्य दुख दहनाय नमः दारिद्र्य दुख दहनाय नमः दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय 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 भगवान की अपार कृपा होती है तो भगवान की राह पर चलने की इच्छा किसी के मन में बनती है, अन्यथा वो इच्छा भी बन नहीं सकती है। रामायण की कथा तुलसी ने जब हिंदी में लिखी है तो उसमें प्रारंभ उन्होंने शिव से किया था कि शिव सुना रहे हैं ये कथा उमा को। ये भारतवर्ष है जहां पति पत्नी एकांत में भी भगवत कथा करते हैं। पति देव सुना रहे हैं और पत्नी जी बैठ के सुन रही हैं। ये आदर्शग्रस्त आश्रम की एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो हमें शिव और पार्वती के जीवन से मिलती है। शिव विराजमान हैं अपने आसन पर और शिव का शरीर कैसा है? कर्पूर कांति धवलाय, कपूर जैसा सफेद धवल, और जटाएं उनके सिर पर सुशोभित हैं जो काल का भी अंत कर देते हैं। कालांतकाय, जो काल के मारने वाले हैं, जो काल का भी अंत कर देते हैं। भुजगादि पिंकणाय, भुजंग जिसके, भुजंग माने सर्प, सर्प,
सर्प जिसके तन पर सुशोभित हैं, सर्प जिसकी जटाओं में सुशोभित है। सर्प क्या है? सरकता है। सर्प क्या करता है? सरकता है, मूव करता है। और उसके मूव होने की गति माने काल की गति। सर्प का धनुष जिसके हाथ में है, माने काल जिसके हाथ में है, वो स्वयं काला अतीत है, तभी तो काल उसके हाथ में है। सर्प मतलब मृत्यु। हालांकि सब सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ ही सांप है जो जहरीले हैं, पर सांप मतलब मृत्यु, विष मतलब मृत्यु। जिसने मृत्यु को अपना आभूषण बना लिया है वो शंकर है। जिसने मृत्यु को अपना श्रृंगार बना लिया है उसको हम कहते हैं महादेव शंकर। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय। रात गहरी होती है तो जिसके मन में भय हो उसका भय और बड़ा हो जाता है अंधेरे में। लोग दिन में तो अकेले रह लेते हैं, लेकिन रात को बड़ी फिक्र होती है, अरे हम अकेले कैसे रहे, रात को तो भूत प्रेत इत्यादि निशाचर हमको मारेंगे, पकड़ेंगे, पीड़ा देंगे, दुख देंगे। लेकिन रात्रि की अंधेरी कलाओं को भी जो अपने आनंदमयी उपस्थिति से रसपूर्ण कर देता है वो है महादेव। गौरी प्रियाय। गौरी जिनको प्रेम करती हैं, पार्वती के बहुत से जन्म हुए, उन्हीं में एक जन्म है गौरी, उन्हीं में एक जन्म है मीनाक्षी। अनेक जन्म हुए हैं और उन अनेक जन्मों की गाथाओं को जब हम समझने की चेष्टा करेंगे तो जीव और ईश्वर के संबंध को समझने में बहुत सहायता हो जाएगी। जीव और ईश्वर के संबंध को समझना हो तो शंकर और गौरी के संबंध को थोड़ा आप उदाहरण के साथ समझिए। अब थोड़ी सी इसमें मैं अब रामायण की कथा ला रही हूं। रामायण के बहुत से स्वरूप हैं, रामायण का एक ही स्वरूप नहीं है। पहली बात, मूल है वाल्मीकि रामायण, लेकिन वाल्मीकि रामायण के बाद तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, गुजराती में आदि आदि बहुत भाषाओं में उसका जो ट्रांसलेशन हुआ वहाँ के ऋषियों ने, वहाँ के मनीषियों ने। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सत्यम, सत्य तो एक है, एकम सत्यम पर बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन बहुत प्रकार से उसी सत्य को कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया बस वही सत्य है, इसके बाद अब और कोई मैसेज भी भगवान ने भेज दिया है। अपनी जिंदगी में मोहम्मद साहब ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब लड़ाइयाँ यहूदियों के, जो मूसा को मानते थे, हजरत मूसा को मानते थे, उनके मानने वालों को, और ईसाइयों के संग रही। बड़ी मार काट चलती थी, हजारों औरतों को बंदी बना लिया जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, जवानों को मार दिया जाता था। वो कहते थे जो मैं कह रहा हूं वही सच है, उसके पहले सब गलत, छोड़ दीजिए, पुरानी बात खत्म हो गई। परंतु भारत में जब श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को द्वापर के युग में, तो वो ये कहते हैं कि जो बात मैंने सूर्य को कही वही बात सूर्य ने मनु को कही, वही बात विश्वाक को कही, वही बात आगे इक्ष्वाकु को कही, वही बात आज मैं तुमको कह रहा हूं। सत्य बदलता, जो बदल जाए वो सत्य नहीं होता है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे से पहले राम जो बोल गए वो गलत, जो महर्षि वशिष्ठ बोल गए वो गलत, जो अत्रि बोल गए वो गलत, जो अंगीरा बोल गए वो गलत, जो
याज्ञवल्क्य बोल गए वो गलत, जनक बोले वो, अष्टावक्र बोले, सब तो गलत है। अब जो मैं कह रहा हूं ना, बस मेरी बात सुनो ना। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो बात तब कही गई थी, ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को जो ज्ञान दिया, जो मैंने ज्ञान सूर्य को दिया, वही ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। जैसे आपकी खोपड़ी घूम जाती ना, ऐसी बात सुन के ऐसे अर्जुन की भी घूम गई थी। तो वो कहता है कि तुम तो अभी मेरे सामने सामने खड़े हो, मेरे से थोड़ा सा एक आध दिन आगे पीछे तुम पैदा हुए हो, तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये बात तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमने ये ज्ञान सूर्य को दिया, कि तुमने ये ज्ञान आपसे पहले किस किस को दिया? ये जो तुमने इतनी लंबी लिस्ट हमको सुना दी है, मैं उसका विश्वास कैसे करूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मेरे शरीर को देख रहा है, तू मुझे नहीं देख रहा। तू शरीर को मैं मान रहा है और मैं तो शरीर हूं नहीं। तो जिस मैं को मैं कह रहा हूं, वह तो नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को मैं कह रहा हूं। मैं इस देह को मैं कह ही नहीं रहा हूं।